नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मामले फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 61,695 नए मामले सामने आए हैं और 349 कोरोना रोगियों की मौत हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार हम बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की बात करें तो मुंबई में कुल 8,209 नए केस सामने आए हैं। कोंकण के आंकड़े देखें तो 16,906, उत्तर महाराष्ट्र में 9,582 मामले सामने आए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 14,988, मराठवाड़ा में 7,895, विदर्भ में 13,124 मामले सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो लगातार चिंताजनक है। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में 61,000 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मुंबई के हफकिन बायोफार्मा को कोवैक्सीन उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएमओ की तरफ से एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। जारी बयान में कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि हफकिन फार्मा को कोवैक्सीन उत्पादन की अनुमति दी जाए और केंद्र ने उनकी अपील को मान लिया। इसके लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र का शुक्रिया अदा किया है। फिलहाल कोवैक्सीन हैदराबाद में भारत बायोटेक बना रहा है। सीएम ठाकरे ने मार्च में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की थी कि वे राज्य के स्वामित्व वाली फार्मा कंपनी को वैक्सीन निर्माण की परमिशन दें। हफकिन फार्मा ने जनवरी में आईसीएमआर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए परमिशन मांगी थी। गुरुवार को केंद्र की तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई। इससे सीएम ठाकरे काफी खुश हैं। कैबिनेट मंत्री विजय वटेटीवार ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नियम तोड़ने पर और अनावश्यक रूप से भीड़ बढ़ाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और भीड़ कम नहीं हुई तो नियम और कड़े किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पेट्रोल, किराना और सब्जी की दुकानें भी बंद की जा सकती है। बुधवार से महाराष्ट्र में संचारबंदी लागू की गई है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में भीड़ कम नहीं हुई है। राज्य सरकार शुक्रवार से नियमों को और कड़ाई से पालन करवाने की योजनाओं पर अमल करेगी। इसी बीच मंत्री विजय वटेटीवार ने कहा कि नियम तोड़ने पर और अनावश्यक रूप से भीड़ बढ़ाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भीड़ कम नहीं हुई तो नियम और कड़े किए जाएंगे। तो कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिन की तालाबंदी की घोषणा की है, लेकिन सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ में कुछ नागरिक कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगढ़ में कुछ लोग अनावश्यक रूप से यात्रा कर रहे हैं, जबकि संचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कुछ लोग मास्क का उपयोग किए बिना घूमते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हिंगोली शहर में बड़े पैमाने पर बेवजह नागरिक रास्तों पर घूमते हुए नजर आए। यह देखते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश कलासागर ने दुपहिया वाहन चालकों को पकड़कर उनके कोरोना टेस्ट कराना शुरू कर दिया। इस टेस्ट में पॉजिटिव आने वाले वाहन चालकों को कोरोना सेंटर भी भेजा जा रहा है। हिंगोली शहर में पुलिस और आरोग्य विभाग की ओर से जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। वहां पर बेवजह घूमने वाले दुपहिया वाहन चालकों की पूछताछ कर उनकी कोरोना की टेस्ट की जा रही है और पॉजिटिव निकले नागरिकों को कोरोना सेंटर भेजा जा रहा है। इस वजह से रास्ते पर भीड़ कम होने की आशा जताई जा रही है।
महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से संचार बंदी के आदेश जारी किए गए हैं। इस संचार बंदी में नियम का उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक श्रीधर ने हर पुलिस थाने को नाकेबंदी के लिए निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीधर ने बताया कि सुबह और शाम के समय प्रत्येक चौक पर नाकाबंदी की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए राज्य में धारा 144 लागू की गई है और एक स्थान पर 5 से अधिक नागरिकों को इकट्ठा होने पर मना किया गया है। रात को 8 बजे से लेकर 1 मई 2021 सवेरे 7 बजे तक ब्रेक द चेन का नया ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है। तो उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स बहुत सारे मीडिया में है। उदाहरण का 144 CRPC कलम लागू है। सिर्फ एसेंशियल शॉप्स वगैरह ओपन रहना चाहिए, बाकी सर्व स्थापना बंद रहना चाहिए और बाकी कोई भी प्रकार का सोशल किंवा रिलीजियस किंवा पॉलिटिकल गैदरिंग्स का परमिशन नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किंवा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में उन्होंने मर्यादा दिया है, मतलब कितने लोग ने ट्रैवल करना चाहिए। तो उस सिलसिले में ऐसे बहुत डिटेल ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है और फिलहाल उसके बारे में हमारा बंदोबस्त प्लान हमने बनाया है। तो उसके हिसाब से प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नाकाबंदी रहेगा और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल टीम रहेंगे। कोई भी वायलेशन हो रहा है उसके बारे में कार्रवाई करने का, उदाहरण मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग किंवा नॉन एसेंशियल शॉप्स कुछ ओपन है उनके ऊपर कार्रवाई करने के बारे में, और कोई प्रकार का गैदरिंग हुआ है, पॉलिटिकल किंवा सोशल गैदरिंग हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक प्रत्येक पुलिस स्टेशन में स्पेशल टीम हमने बनाया है। 1 अप्रैल 2021 रात को 8 बजे से लेकर 1 मई 2021 सवेरे 7 बजे तक ब्रेक द चेन का नया ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ। जालना जिले में शुक्रवार के लॉकडाउन का असर देखने को मिला। सब्जी और फल मार्केट में ग्राहक की कमी आई। जिले में आवश्यक दुकानों के लिए सभी दुकानें बंद दिखी। आवश्यक काम के अलावा बिना काम के घूमने वालों और बिना मास्क पहने सब्जी और फल बेचने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। तो तालाबंदी का असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुकानें बंद हैं। वहीं मुंबई में बोरीवली के भगवती अस्पताल में न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता अर्जुन मलिक ने जायजा लिया और देखा कि अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक केवल 2 से 3 घंटे का ही बचा है, जिस कारण यहां के सभी मरीजों को कांदिवली के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल, जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल, दहिसर जम्बू अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। मुंबई में फिर एक बार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ते देख कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी दिख रही है। वही प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। तो अब महानगर पालिका में भी ये कमी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मुंबई के बोरीवली भगवती हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 पेशेंट को यहाँ से ऑक्सीजन की कमी के कारण हलाया जा रहा है। तो कुछ पेशेंट को दहिसर जम्बो कोविड सेंटर में भेजा जा रहा है, तो कुछ पेशेंट को कांदिवली के शताब्दी में भेजा जा रहा है, कुछ पेशेंट को जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर में भेजा जा रहा है। यही हाल अगर बीएमसी के हॉस्पिटलों में रहा तो आगे क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ अर्जुन मलिक, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 7,656 पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे अधिक मामले लातूर जिले से सामने आए हैं। मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ गणेश यादव ने इसका जायजा लिया है। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद भी कोरोना का आंकड़ा अभी तक कम नहीं हो पा रहा है। मराठवाड़े में दिन ब दिन कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है। 7,656 का आंकड़ा जो है कोरोना का आंकड़ा, मरीज की संख्या जो है मराठवाड़ा में प्राप्त हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है लातूर ज़िले में है, 1663 का आंकड़ा यहाँ तक पहुँच चुका है। तो नांदेड़ में 1288, तो जालना में 702 और उस्मानाबाद में 756 का जो आंकड़ा प्राप्त हो चुका है। तो भीड़ में 963 और परभनी में 676 का आंकड़ा, और सबसे कम मरीजों की संख्या जो है हिंगोली ज़िले में 271 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे
पैठन गेट, औरंगाबाद के पैठन गेट परिसर में यहाँ पे कपड़ा मार्केट है। यहाँ पर पूरी तरह से दुकानें जो है, पूरी तरह से दुकान यहाँ पर बंद नज़र आ रही है। फिर भी सर्वसामान्य लोग और कुछ यहाँ पर लोग जो है काफ़ी नज़र दिखाई दे रहे। फिर भी पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कोरोना की चेन अगर ब्रेक करना हो तो यहाँ पर जिला प्रशासन और पालिका प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना होगी। इसलिए जब सख्त कार्रवाई हो तो कोरोना की चेन जो है ब्रेक हो सकती है। मैं औरंगाबाद से गणेश यादव, न्यूज़ वन। वहीं रायगढ़ जिले के पालक मंत्री अदिति तटकरे ने जिले के खाद्य और औषधि मंत्री राजेंद्र शिंगणे को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे रायगढ़ जिले के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराएं। रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन गैस की अत्यधिक मांग और उपयोग बढ़ रहा है। कई स्थान पर बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा अदिति तटकरे ने राजेंद्र शिंगणे से अनुरोध किया है कि वे रायगढ़ जिले के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराएं। जिला प्रशासन की मांग के अनुसार रायगढ़ जिले में कोरोना ग्रस्त रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। शेष स्टॉक को राष्ट्रीय और सामाजिक कर्तव्य की भावना से राज्य के अन्य जिलों में उपलब्ध कराने के बारे में अदिति तटकरे ने राजेंद्र शिंगणे को मंत्रालय में बुलाया और एक लिखित पत्र में उनसे इसके बारे में अनुरोध किया। मुंबई के मुलुंड में आरआरटी रोड पर नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक शख्स ट्रैफिक पुलिस से भिड़ गया। मुलुंड ट्रैफिक पुलिस ज्ञानेश्वर बाग और गोरख सनप आरआरटी रोड पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान दुकान के सामने पुलिस को बाइक खड़ी नजर आई और पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की, जिससे नाराज जतिन ने ट्रैफिक पुलिस को गाली देना शुरू कर दिया। वहीं मामले में पुलिस ने जतिन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या तुम पूरा रास्ते पे घुमा गया? फाइन ले रहे, पूरा फाइन ले रहे। फाइन नहीं लिया तुम? क्यों मैं बोलता हूं तुमको। अरे पूरा मेरे रिकॉर्ड है मेरे ब्लैक टिंटेड कार जाएगा तुम। अरे भाई ताकत है ना, कोई पॉलिटिशियन रहेगा उसका फोटो निकाल सकता है, तुम्हारे में ताकत है क्या? है। तो कोरोना अब सिर्फ लोगों को संक्रमित ही नहीं कर रहा, बल्कि पूरे परिवार को तबाह करने में लग गया है। कोरोना का खौफ लोगों में इस कदर बढ़ने लगा है कि वो इससे बचने के लिए मौत को गले लगाना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से सामने आया है, जहां एक शख्स की कोरोना से मौत के बाद उसकी पत्नी ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ तालाब में कूदकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश से आया एक परिवार रोजाना मजदूरी करके अपना घर चलाता था। यह परिवार लोहा के बालाजी मंदिर के पीछे रहता था। परिवार के मुखिया हनुमंत शंकर कदम को कोरोना संक्रमण होने के कारण लोहा के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और जिसके बाद पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। गोंदिया जिले के अर्जुनी तहसील के कोरोना सेंटर में मरीज ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। कोरोना नेगेटिव मरीज को पॉजिटिव बताने पर मरीज ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गोंदिया की यह तस्वीर है जहां पर एक मरीज डॉक्टर से भिड़ गए। और ये जो तस्वीर गोंदिया से आ रही है, ये एक हॉस्पिटल की है जहां पर एक पेशेंट इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें यानी वो नेगेटिव था, उसे पॉजिटिव बता दिया गया। डॉक्टर की इस जांच में यह लापरवाही को लेकर मरीज ने अपना आपा खो दिया और डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो पंत प्रधान योजना के तहत कोरोना काल में महाराष्ट्र को भेजा हुआ अनाज मुलुंड के गोदाम में सड़ रहा है। बीजेपी विधायक मिहिर कोटे ने इस बात का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखा है और मंत्री छगन भुजबल के इस्तीफे की मांग की है।
महाराष्ट्र राज्य के लिए पहले लॉकडाउन में गेहूं, चावल और दाल का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी महाराष्ट्र राज्य को भेजी थी और जो पीले राशन कार्ड धारक होते हैं उनको यह मुफ्त में बांटने के लिए भेजी थी। अब अगस्त महीने में करीब करीब ये पूरा कोटा आया हुआ है। अगस्त सितंबर में जो गरीब लोग लेके गए उसके बाद जो क्वांटिटी बची थी, यानी ये दुकान जहां पे हम राशन की दुकान में खड़े हैं, मात्र ये दुकान में 1800 किलो दाल यहाँ पे अक्टूबर महीने से पड़ी है। इस दाल का अब आटा हो चुका है, कीड़े लग चुके हैं। मुंबई उपनगर में करीबन 300 टन यानी कि 3 लाख किलो चना दाल का यही हाल है। पिछले 1.5 महीने से मैं राशनिंग के वरिष्ठ अधिकारियों से फॉलोअप कर रहा हूं कि ये दाल आप गरीब लोगों में दे क्यों नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य के लिए पहले लॉकडाउन में गेहूं, चावल और दाल। वहीं अमरावती जिले के धारनी बुरहानपुर मार्ग पर स्थित चर्च के सामने 2 मंजिला पुरानी इमारत अचानक ढह गई। मामले में किसी भी प्रकार के जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस पुरानी इमारत में फसल के व्यापारी और उसके 2 भाई अपने परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन शाम के समय इमारत से फूट होने की आवाज़ आने से सभी परिवारजन घर से बाहर निकल गए थे। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और जेसीबी की मदद से इमारत का मलबा हटाया। वहीं औरंगाबाद जिले के सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालय की मादा बाघ भक्ति के दूसरे शावक की भी मौत हो गई है। मादा बाघ भक्ति ने 3 अप्रैल को 2 शावकों को जन्म दिया था। एक शावक ने हाल ही में दम तोड़ दिया था, लेकिन दूसरा ने भी दम तोड़ दिया है। गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज तहसील स्थित फवारा चौक में विदर्भ अपंग बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्था के माध्यम से सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विदर्भ से कुल 4 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। समारोह में कोरोना काल को देखते हुए काफी कम संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कार्यक्रम में स्थानीय आरमोरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुशना गजबे ने शिरकत की और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स 147 पॉइंट ऊपर 48,951 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी इंडेक्स 85 अंकों की बढ़त के साथ 14,666 पर कारोबार कर रहा है। सुबह सेंसेक्स 132.06 अंकों की बढ़त के साथ 48,935 पर और निफ्टी 18.15 पॉइंट ऊपर 14,599 पर खुला था। बीएसई पर 2,875 शेयरों में कारोबार हो रहा है। वहीं 1,755 शेयरों में बढ़त और 974 में गिरावट है। एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी बढ़कर 206 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और इसी के साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।